क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री का धैर्य और एक माँ की कृपा भाग्य को भी बदल सकती है? और जिस घर में अन्याय, तिरस्कार और भूख हो, वहीं से संतोषी माता की कृपा का प्रारंभ हो सकता है। आज की यह कथा है श्रद्धा, संतोष और माँ संतोषी की करुणा की। प्राचीन समय की बात है। एक वृद्ध के 60 पुत्र थे। सातों भाइयों में एक सबसे छोटा और निकम्मा समझा जाता था, जबकि शेष 6 परिश्रमी और चतुर थे। माता का स्नेह भी 6 पुत्रों पर ही रहता था। वह छोटे पुत्र को भोजन में भी भेदभाव करती थी। एक दिन छोटे पुत्र की पत्नी ने कहा, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ अन्याय करती है। लेकिन पति को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सच्चाई जानने के लिए उसने सिर दर्द का बहाना किया और रसोई में चादर ओढ़कर लेट गया। जब माता ने 6 पुत्रों को भरपेट भोजन करा दिया और अंत में 7वें को भी खिलाने लगी, तो सच्चाई उसके सामने आ गई। अपमानित होकर वह बिना भोजन किए घर छोड़कर परदेश चला गया। विदा होते समय उसकी दृष्टि अपनी पत्नी पर पड़ी, जो गौशाला में उपले बना रही थी। उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम यहाँ रहो। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, भगवान हमारी सहायता करेंगे। पति ने अपनी अंगूठी निशानी के रूप में दी और पत्नी से भी निशानी मांगी। पत्नी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, बस ये उपलों से सने हाथ हैं। उसने हाथों की छाप पति की पीठ पर लगा दी। परदेश पहुंचकर उसने एक सेठ से काम मांगा। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। धीरे धीरे वह अपनी बुद्धि और ईमानदारी से सेठ का विश्वास जीतने लगा। कुछ समय बाद सेठ ने उसे हिसाब किताब सौंप दिया और लाभ में भागीदार बना लिया। उधर उसकी पत्नी पर सास और नंदों के अत्याचार बढ़ते गए। घर का सारा काम उसी से कराया जाता और खाने को सिर्फ सूखी रोटी मिलती। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल गई, जहाँ कुछ स्त्रियां माँ संतोषी का व्रत कथा कह रही थीं। उसने कथा का नाम और विधि पूछी। रास्ते में माँ का मंदिर देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने लकड़ी बेचकर गुड़ खरीदा और शुक्रवार का व्रत रखा। कुछ ही दिनों में पति का पत्र और धन आने लगा। वह नियमित रूप से हर शुक्रवार व्रत करने लगी। उसने माँ से प्रार्थना की, माँ मुझे मेरे स्वामी से मिला दो। माँ संतोषी बूढ़ी स्त्री का रूप धरकर पति के पास पहुंची। उन्हें उपाय बताया, माँ के नाम दीप जलाओ, सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे। वैसा ही हुआ। पति वस्त्र और आभूषण लेकर गांव लौट आया। शुक्रवार उद्यापन के दिन नंदों ने बच्चों को सिखाकर भेजा कि वे भोजन में खट्टा मांगे। नियम भंग हो गया और माँ संतोषी अप्रसन्न हो गई। पति को सैनिक पकड़ ले गए। पत्नी ने पुनः माँ के चरणों में प्रार्थना की। माँ ने कहा, दूसरी बार श्रद्धा से उद्यापन करो। इस बार ब्राह्मण बालक को बुलाया, फल प्रसाद दिया और नियम पूर्ण हुआ। माँ की कृपा से पति मुक्त हुआ। कुछ समय बाद पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा परिवार माँ संतोषी की भक्ति करने लगा और सुख शांति से जीवन बिताने लगा। यह कथा सिखाती है कि श्रद्धा, संतोष और नियम पूर्वक व्रत जीवन की सबसे बड़ी विपत्तियों को भी आशीर्वाद में बदल देता है। यदि यह पावन शुक्रवार व्रत कथा आपके मन को शांति और श्रद्धा से भर गई हो, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। मिस्टिक गाथा पर हम ऐसी ही प्राचीन व्रत कथाएं, माताओं की करुण लीलाएं और सनातन धर्म का दिव्य ज्ञान शांत और सुकून देने वाले स्वर में प्रस्तुत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें